वेलकम बैक नाजीन। दवा साज कंपनीज के हवाले से बात कर लेते हैं और दवाइयों की कीमतों के हवाले से बात कर लेते हैं। दवा साज कंपनी के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया था कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा होना चाहिए। फिर हमने माजी के अंदर ये इशू उठाया था कि जो रॉ मटेरियल है, जो मॉलिक्यूल्स बाहर से इंपोर्ट कराए जाते हैं, एलसीज ना खुलने की वजह से वो इंपोर्ट नहीं करा सके थे। फिर जो लास्ट क्वार्टर है उसमें शॉर्टेज का भी खदशा ज़ाहिर किया गया था। फिर शॉर्टेज वाकई हमने देखी, फिर एलसीज़ का मसला हल हुआ पार्शली तौर पे, फिर तमाम चीज़ें सामने आती रहीं, डेवलपमेंट होती रही। अब ड्रैप और दवा साज कंपनीज एक साथ तमाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना करने पर इत्तेफाक कर चुके हैं। मामला क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन फारूक बुखारी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। ज़रा जानना चाहूँगा कि इशू था क्या बेसिकली, वो मैंने बताया, लेकिन रॉ मटेरियल के हवाले से भी ज़रा सा बताइएगा कि क्या ये मसला हल हो चुका है, और फिर इस पर भी आ जाइएगा कि दवाइयों की जो तमाम कीमतें आप लोगों ने दी हैं उस पर इत्तेफाक हुआ है कि नहीं। सर, इस तरह रॉ मटेरियल तो एलसी हमारे स्टेट बैंक ने हमें अलाउ किया था और वो स्लगिशली इम्प्लीमेंट भी हो रही थी और बढ़ भी रही थी। बट नॉनदलेस ये डॉलर डिस्पैरिटी और 38.5% 40% इन्फ्लेशन की वजह से हमारी स्टॉक नहीं रही है कि हम रॉ मटेरियल उस कीमत में खरीद सकें या इंपोर्ट कर सकें, जिसके पस मंजर हमने ड्रैप को, रेलेवेंट अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट आप दे दें, कम अज कम ना जो भी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हमें आपने देनी है प्राइसिंग में, काइंडली वो दे दें। हमने कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं कि प्राइस बढ़ा दें या हमें प्रॉफिट इंक्रीज कर दें। हमारी सिंपल सी एक अर्ज थी कि जी इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट हमें दे दिए, बस दैट्स अबाउट इट सर। ठीक है, तो इस मसले को फिर हल करने जा रहे हैं ड्रैप या नहीं, क्योंकि ड्रैप की जानिब से पहले भी ये कहा गया था कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, फिर ये मसला सर इसहाक डार की तरफ चले गया था। जी सर, इसहाक डार साहब की बात किया था, उनकी जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी थी, उस कमेटी में यही फैसला हुआ था कि ड्रैप अपने पॉलिसी बोर्ड में ये मैटर लेके जाएगा और उसका कोई सोल्यूशन निकालेगा ताकि ये शॉर्टेजेस का मामला हल हो और जो हमारी मौखर सी डिमांड्स हैं वो उसकी पूरी की जाए। तो ड्रैप ने पॉलिसी बोर्ड में हमें हेयरिंग दी थी, जिसमें हमने अपना मौके बयान किया था। 67% डॉलर जो बढ़ा है, 114% ऑयल बढ़ा है, लॉजिस्टिक्स बढ़े हैं और हर एसेंशियल आइटम में ऑलमोस्ट 40% इंक्रीमेंट आई है, गिवन द सीपीआई ऑफ बाय पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स। इस हमारे मौक़िफ़ को ड्रैप ने एक्सेप्ट भी किया था और इस पर नज़रसानी करने के लिए हमें एक असूली तौर पे दिया था, बट येट अगेन अभी कोई इसमें रसाई नहीं हुई है। द रेलेवेंट अथॉरिटीज स्टिल हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट इट। ठीक है, ये भी कहा गया ड्रैप की जानिब से, जब आप लोगों ने कहा कि दवाइयों की जो अद्वियात की कीमतें हैं उनका इजाफा होना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त डॉलर की कीमत है, जो रुपया है वो 300 रुपये जो हो चुका है $1, तो फिर ड्रैप की जानिब से ये क्यों कहा गया कि ओवरऑल बात नहीं करते, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बात कर लेते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं था हमारा तो सीधा सीधा मौक़िफ़ था कि आप एसेंशियल आइटम्स और नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनमें हमें कोई रिसाई मिले, और हम सिर्फ इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, नॉट जस्ट यूएस डॉलर डिस्पैरिटी बट ऑयल, कोई भी अशिया जो मौजूद है यहाँ पे, इवन सैलरी रेट्स भी बढ़े हैं और हमारी जो सीपीआई है, इन्फ्लेशन है फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स इज अबव 40%। तो हमारी तो मौक़िफ़ यही था कि जी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स पे हमें आप इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट्स दें। हमारी अभी कोई इससे बात नहीं हुई, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऐसी कोई बात हमारी ड्रैप से हुई नहीं है। हमने अपना मौक़िफ़ उनके पॉलिसी बोर्ड में रखा था और उन्होंने एक लिहाज से उसको एक्सेप्ट भी किया था कि ये मसला तो है और कौमी मसला है, जो पूरी कौम इससे गुजर रही है। इवन हम वी डोंट वर्क इन आइसोलेशन, हम भी उसी मसले से दो चार हैं। ठीक है, तो उससे नजरसानी को हमें यकीन दहानी दिलाई थी ड्रैप ने, बट नॉनदलेस अभी 2 हफ्ते गुजर गए, अभी इससे कोई फैसला नहीं हुआ है एंड वी आर स्टिल वेटिंग कि हमें रेलेवेंट अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन फारूक साहब 27 मार्च को काबीना के इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर इस मसले को उठाया गया था और इजलास के दौरान बहस भी की गई थी, इस मामले के ऊपर पेश किया जाना था ये मसला, तो फिर उसका आगे फॉलो अप लिया गया हुकूमत की जानिब से, मिनिस्ट्री की जानिब से कुछ किया गया उस पर? नहीं सर, वो केसेस डिफर हो गए थे क्योंकि पॉलिसी बोर्ड का जो फैसला था अभी तक आया नहीं था, तो गवर्नमेंट ने डिफर कर दिए थे, इसी से डिफर कर दिया ऑन द मैटर कि जब पॉलिसी बोर्ड ये फैसला करेगा जो मौके फार्मास्यूटिकल कंपनीज का है इन रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट, उसका जब तक फैसला नहीं आएगा दे वोंट बी एबल टू डिसाइड। अच्छा, तो कितनी अद्वियात ऐसी हैं जिसकी कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दी है पीपीएमए ने? सर ये कोई मैं बता नहीं सकता, बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि 1300 से जायद ब्रांड है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन अभी बंद करने की तरफ आ गए और ज्यादातर ने बंद कर दी है फॉर द सेम रीजन कि इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट नहीं मिल रही और यूएस डॉलर डिस्पैरिटी और हर अशिया बढ़ती जा रही है इस मुल्क में। अच्छा, आपके रॉ मटेरियल का मसला तो हल हो गया ना, जो एलसी का इशू था?
आज तो एलसी का इशू इतना बड़ा नहीं है, बट अब तो ये है कि एलसी अगर इशू रिजॉल्व भी हो जाए कि हमारी इतनी साख नहीं रही है ज्यादातर हमारे मैन्युफैक्चरर्स की कि अब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सके। नॉट जस्ट दैट, जो यूटिलिटी बिल में इजाफा हुआ है 28 से 48 सेंट हो गया है पर यूनिट, वो भी हमें बहुत हिट कर रहा है सर। ये काफी मसले हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री बड़े एक फाइनेंशियल क्रंच से दो चार है, और 2-3 महीने हमने इसी आस पे चलाया कि जी हमें कोई रसाई मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू गेट बैक टू अस ऑन आवर मौके। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक बुखारी साहब आपके वक्त का। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है और दवाइयों की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा ना करने पर इत्तेफाक किया गया है। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो इंस्पेक्शन की जाएगी और फिर उसके बाद सॉर्ट आउट किया जाएगा कि किन अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाना चाहिए और किन अद्वियात की कीमतों को बरकरार रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्राइम से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हमारे साथ आज जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। गवर्नर सिंध ने ख़ास तौर पर यह कहा कि माजी में कहा था कि SHO को जो है वो तब्दील होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने ये जो है वो एक नया इंकशाफ किया है। कहा कि कराची पुलिस चीफ को ही तब्दील हो जाना चाहिए क्योंकि जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं। फिर स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए 3000 ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मामला क्या है जान लेते। क्राइम रिपोर्टर हारून रशीद ऑन कॉल मौजूद है। हारून, 3000 ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार तैनात होंगे, कब, कहाँ और कैसे? देखें बलाल साहब, गवर्नर सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है। कराची में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए जो है गवर्नर सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है और आला हुकाम को खत भी लिखा है। गवर्नर सिंह के मुताबिक कराची चीफ को तब्दील हो जाना चाहिए क्योंकि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। कराची के शहरी जो है शहरी के औकात में भी जो महफूज नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों में शहरी के मौके पर, अफ्तारी के मौके पर वारदातों का तनासुब जो है गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस पर जो है गवर्नर सिंह का कहना था कि 75 साल में काम की बुनियाद पर वोट मांगने वाले कोई भी नजर नहीं आ रहा है और कराची के अंदर जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कंट्रोल करने पे जो है। ठीक है हारून, ये बताइएगा खासतौर पे स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए 3000 तरबियत याफ्ता जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात होंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, गुज़श्ता दिनों जो है कराची चीफ ने एक बड़ा स्टेप उठाया था कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए 3000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता एहलकारों को शहर के अहम मार्केटों पर तैनात करने का फैसला किया गया है। जब हमारी बात हुई तो पुलिस के हुकाम से, तो पुलिस का कहना था कि हर जोन की सतह पर 1100 ज़ेर तरबियत एहलकार खुसूसी ड्यूटियां अंजाम देंगे ताकि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने पे, क्योंकि शहरियों को जो है मार्केटें और मुख्तलिफ बचत बाजारों में आवाम की आमद का सिलसिला एक ज्यादा होता है और आवाम का रश होता है खरीदो फरोख्त के लिए। ठीक है, 1100 ज़ेर तरबियत एहलकार तैनात किए जाएंगे मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ पर गुंजानाबाद इलाके हैं और जो रश वाले इलाके हैं और मार्केट्स हैं। एक और इशू है, लाश बरामद हुई है नाले से 6 साला बच्ची की, क्या इशू है, ये क्या मामला है? देखिए बला साहब, आज एक और अफसोसनाक का वाकया सरजानी टाउन के इलाके में पेश आया है। गुज़श्ता दिन लापता होने वाली 6 साला बच्ची की जो है एक नाले से लाश मिली है। जब लाश की इत्तला मिलते हुए पुलिस मौके पर पहुंची है, लाश को अपनी तवील में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो पुलिस सर्जन डॉक्टर सीमा सईद का कहना था कि बच्ची की लाश जो है अब्बासी अस्पताल लाई गई है और बच्ची के साथ जो है वो रेप किया गया और बच्ची को रेप करने के बाद, तशद्दुद करने के बाद इसको जान से मार के जो है इसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया था। अब इस तरह के वाकया जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बच्ची को अब्बासी शहीद अस्पताल की सर्जन डॉक्टर का, चलिए जी, बहुत शुक्रिया हारून इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, 6 साला बच्ची के रेप के बाद कत्ल कर दिया गया और ये अपडेट जो है वो दी गई है डॉक्टर सुमैया की जानिब से कि जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया था और फिर इसके बाद इसका मर्डर किया गया। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।